नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो दृष्टि एनसीईआरटी की सीरीज चली थी, आज उसकी तीसरी क्लास है साइंस की। तो इसमें मैंने जो भी सिलेबस के अनुसार 2-3 टॉपिक दे रखे हैं सजीव और निर्जीव के, वो इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है पूरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने करीबियों को, अपने जानते वालों को उन्हें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये हमें बताना है। पहला है, पौधों और जीवों में विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। ये सटीक उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र में व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं, यह परिवर्तन अल्प अवधि में संबंधित नहीं है। तो अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं वो हम देखते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। ये सही है। अगला है, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ये भी सही है। तीसरा है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो है सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक है। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। 3 कथन दे रखे हैं। तो पहला कथन है, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये सही है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ये भी सही है। उसको पसीना नहीं आता है। ये भी सही है। तो इसका 3 ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी विशेषताओं का कारण ऊंट के शरीर के जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे कई दिनों तक रह लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्वाड, ऑक्टोपस। तो इनमें से ये पूछा है, उपयुक्त में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। तो इन तीनों में से किसका धारा रेखीय नहीं होता है। ये एक तो स्क्वाड का नहीं होता है और ऑक्टोपस का नहीं होता है। तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर सही होगा
ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन। इसमें पूछा है किन में श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं। तो इनमें से किस में नहीं होते हैं? व्हेल में नहीं होते हैं और डॉल्फिन में नहीं होते, ऑक्टोपस में होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं होते, इसमें नहीं होते, ऑक्टोपस में होते हैं। ठीक है, इसका भी केवल 2 और 3 सही हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो इसके किस भाग में होता है? ये ऑप्शन नंबर बी तने में होता है। ठीक है, श्वसन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं, ये गलत है। दूसरा, ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं, ये सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो किसमें संपन्न होती है? ये तीनों में होती है, पौधों में, जीव में और बीज में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 चीजें दे रखी हैं, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति, अनुक्रिया और प्रजनन। तो इसमें पूछा है कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षण में सम्मिलित हैं? तो ये तीनों ही सम्मिलित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो ये इस टॉपिक के तो हो चुके हैं सारे क्वेश्चन जो दृष्टि एनसीईआरटी के थे, सजीव एवं उनका परिवार। अब दूसरा है पौधों को जानिए। तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, पौधों को जानिए। इसका पहला क्वेश्चन है पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका पहला क्वेश्चन है पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित नहीं है? बाह्य तल, ये भी सम्मिलित है, पंखुड़ी भी सम्मिलित है, पुंकेसर भी होते हैं, स्त्री केसर भी होते हैं, मूलांकुर नहीं होते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं, ये गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तने 2 तरफा मार्ग का कार्य करते हैं, तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन से सही हैं ये बताना है। तो दोनों पढ़ लेते हैं। तना जल एवं खनिज की को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, ये सही है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो आइए ना पढ़ लेते हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं, ये सही है। अगला है जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती है, ये गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो इनमें से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शलजम जड़ है, आलू जड़ नहीं है, आलू तना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से आवश्यक हैं? इसमें देखो, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाई आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, जल आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक के पूरे हो गए क्वेश्चन। अब है जीवों में श्वसन। आइए इस टॉपिक के हम क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ सिलेबस के अनुसार करवा रहा हूँ, 2-2 3-3 टॉपिक, क्योंकि एक ही टॉपिक में उन्होंने 2-2 3-3 टॉपिक कवर कर रखे हैं। मैं भी उसी के अनुसार करवा रहा हूँ। अलग अलग वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी, एक ही टॉपिक में मतलब एक ही वीडियो में आपके एक टॉपिक के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसलिए 2-2 3-3 टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या मेरी किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं इसके PDF अपलोड करता हूँ वीडियो की, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो कौन सा पदार्थ होता है? आप सभी को पता है, और लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे पेशियों में ऐंठन होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें जो प्रतिशत होता है दोस्तों, वो 21% और 16.4% होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बारे में कुछ आपको बता दूं, हम जिस वायु का अंतःश्वसन या उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। अंतःश्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि उच्छ्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कौन कौन से ये देखने हैं। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, ये सही है। दूसरा है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को अवश्य श्वसन कहा जाता है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 एवं 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, ये सही है। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथा वे अपने त्वचा से भी श्वसन करते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र एवं श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेंढक भी अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, इनको भी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कथन दे रखा है इसमें, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही है जी, अनिवार्य है। दूसरा कारण दे रखा है, यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करती है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरह इसमें दोनों 2 कॉलम दे रखे हैं, इन्हें मिलान करना है। तो यीस्ट जो संबंधित है ये अल्कोहल से संबंधित है। डायफ्राम वृक्ष गुहा से, तिलचिट्टा श्वास रंध्र से, पत्तियां रंध्र से और मछली क्लोम से संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो औसत श्वसन दर कितनी होती है किसी सामान्य व्यक्ति में? ये आप सभी को पता ही है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ठीक है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च वसन के समय पसलियां क्या होती हैं? नीचे की ओर गति करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि कोई भी चैनल वाला इसका सिलेबस पूरा टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत न पड़े, यहीं से आपके साइंस के सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने हिंदी साहित्य की भी क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप हिंदी साहित्य भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, जो भी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर वो सब मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता। और यहाँ मैं रिवीजन ही कराऊंगा। जितने भी दृष्टि की बुक्स हैं और कंठचक्र की बुक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका सबका रिवीजन करवाऊंगा और पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार।